तो सबसे पहला जो माइंडसेट आप लोगों को जो बिठा लेना है, जो मैं कल आपको बात कर रहा था कि इस एग्जाम के अंदर कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, और वो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है माइंडसेट। माइंडसेट जो है वो ये है, बहुत सारे लोगों का पहले तो देखेंगे एक दो एग्जाम तो कोर्स में निकल जाते हैं, कोचिंग में निकल जाते हैं, या फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे उसमें निकल जाते हैं। आप लोगों को क्या टारगेट होना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, जो भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, इस बार वाला हो तो इस बार वाला, या फिर अगला होगा तो फिर अगला, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें। होगा अब जो होगा भगवान जाने, जो भी होगा, लेकिन अपनी माइंडसेट, अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। इस प्रकार का हुआ दिमाग के अंदर नहीं रखना कि पहले अटेम्प्ट में कोई होता है क्या। सबसे बढ़िया अटेम्प्ट ही पहला अटेम्प्ट है। सबसे बड़ा जो अच्छा जो चांस है वो है ही पहला अटेम्प्ट। यदि आपने सही समय पर तैयारी शुरू कर दी है, यदि आपने तैयारी शुरू की उसके 2 महीने बाद ही प्री आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन यदि आपने सही समय पर तैयारी शुरू की है तो पहला अटेम्प्ट ही सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है। उसमें जितनी ऊर्जा होती है, उसमें जितना नयापन होता है, वो आगे के अटेम्प्ट्स में नहीं होता। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी। मैंने जो आरएस का एग्जाम दिया वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी का दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, पहले तीनों अटेम्प्ट के अंदर इंटरव्यू दिया, आगे के अटेम्प्ट में इंटरव्यू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले के अटेम्प्ट में एनर्जी होती है ज्यादा, अच्छे से पढ़ते हैं, सारी चीज अच्छे से करते हैं। बाद में एक ही एक चीज को बार बार पढ़ना, एक ही एक चीज को बार बार पढ़ना, ये सबसे ज्यादा थकाऊ काम है, सबसे ज्यादा थका देने वाला काम है। नया पढ़ना किसी को भी बुरा नहीं लगता। आज की क्लास आपको अभी जो मैं बोल रहा हूं वो किसी को भी बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं कहूं कि इसी क्लास को दोबारा देखना आपको तो बुरा लगता है। बुरा मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, मैं कहूं कि इसी क्लास को तीसरी बार एक बार और देखना है, फिर मैं कहूं इसी क्लास को एक बार और देखना है, चौथी बार भी देखना है, तो आपको बहुत थका देने वाला लगता है। यार ऐसे थोड़ी होता है, एक ही चीज को थोड़ी पढ़ा जाता है, आपको माइंड नई नई चीजें मांगता है। तो यदि आप चाहते हो कि एक ही बार में करें, बार बार ये परेशानी ना आए, तो पहली अटेम्प्ट में ही अपनी पूरी ऊर्जा जो वो लगा दें। अपना माइंडसेट यही रखें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए कि भी सेकंड में देखेंगे, थर्ड में देखेंगे, पहले में तो प्री पास हो गया बहुत है, नहीं, पहले अटेम्प्ट में ही करना है। और डुएबल है। 1 साल इस एग्जाम के लिए ठीक ठाक है, 1.5 साल इस एग्जाम के लिए बहुत है, इससे ज्यादा इस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। 1 साल ठीक ठाक है, 1.5 साल बहुत है, उसके बीच का जो भी टाइम है सफिशिएंट है वो। अब मिनिमम देखो 1 साल चाहिए। अपनी चाहेंगे 6 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाए, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसे नहीं होता है। कम से कम 1 साल और 1.5 साल जो एकदम सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्लियर करने के। तो सबसे पहला तो इस माइंडसेट के साथ हमें तैयारी करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या करेंगे, सिलेक्शन लेना है। दूसरा जो माइंडसेट के लेवल पर मैं आपको चीज बताऊं वो है विल पावर। वो क्या है? विल पावर। अपने विल पावर को, भाई बोर तो नहीं हो रहे ना? पक्का पानी वानी पी लो, किसी को ऐसे सुबह 7 बजे आज उठा दिया हो, अभी तक आदत नहीं रही हो। कितने लोग कई दिनों बाद सुबह 7 बजे उठे? मैं भी हाथ ऊपर कर लेता हूं। बस 2-4 लोग हैं मेरे जैसे। मेरे आजकल पिछले कुछ दिनों से, काफी लंबे समय से कम 3-4 महीनों से आदत हो रखी है 9 बजे उठने की, 8 बजे उठने की। रात को लेट सोते हैं 2-3 बजे और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। आज कई दिनों बाद 7 बजे, सुबह 6 बजे उठना पड़ा, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे कई और भी होंगे बेचारे जिनको सुबह 6 बजे कई दिनों बाद उठना पड़ा होगा। तो चलो बात करते हैं अपन किसकी, विल पावर की इस एग्जाम के अंदर। तो बात कर रहे थे अपन किस चीज की, विल पावर की, कि इस एग्जाम के अंदर आपको पहले दिन से ही अपना जो संकल्प है ना, अपनी जो विल पावर है उसको मजबूत रखना होगा। आप सब लोगों को पता है कि घर जाके कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आज 7 से 1 क्लास लोगे, उसके बाद घर जाके कितने घंटे पढ़ोगे? क्या आज तो जाके सिर्फ आज वाला रिवाइज कर लेंगे, इतना ही काफी है? कितने घंटे पढ़ना चाहिए घर जाके इस पूरी तैयारी के अंदर? देखो आप लोग भी साथ के साथ बोलना शुरू करो। कौन आप में से बोलना चाहेगा? अब क्या टारगेट के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना? जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, अपनी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है
उसको घर जाके रिवाइज करना। पहली प्रायोरिटी अपनी क्या है, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसे घर जाकर रिवाइज करना। आज तो वैसे भी थोड़ा कम पढ़ाया जाएगा, तो आज आपके पास रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं होंगी। 2-4 दिन से के बाद आपके पास में रिवीजन करने के लिए खूब सारी चीजें होंगी, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि जो भी आज पढ़ाया जाए वो घर जाकर, जैसे मैं तो कम पढ़ा रहा हूँ पर एथिक्स और इकोनॉमी में अच्छा खासा पढ़ाया जा सकता है। आज आपको सर आपको पढ़ा देंगे, सर आपको पता है स्पीड अच्छी खासी है, सोने में आपको देंगे नहीं ठीक है, कल देख ही लिया होगा आपने। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, घर जाके जो चीज पढ़ाई गई है उसको अच्छे से रिवाइज करना। दूसरा काम होगा, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए, जो भी आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह दिए जाए, वो सब जाके जो अटेम्प्ट करना। और तीसरा आपका जो काम रहा करेगा वो ये है कि हर संडे या हर मंडे जो टेस्ट हुआ करेंगे, तो अगले मंडे को जिसका टेस्ट है उसका रिवीजन करना। ये 3 काम आपके हुआ करेंगे कि अगले टेस्ट की तैयारी करना, आज जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करना, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं उसको पढ़ना। उसके साथ साथ एक जो मैंने आपको एक्स्ट्रा टास्क दे दिया वो क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना। एक जो एक्स्ट्रा टास्क दिया है वो आपका क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना। आज आपके पास पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ ना हो तो घर जाके क्या पढ़ लें, न्यूज़पेपर जो वो पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये है कि भाई आपको शुरुआत से ही अपना टाइम मेंटेन करके रखना है, विल पावर अच्छी रखनी है। आपका कई बार ऐसे मन होगा कि आज तो यार जयपुर में क्या शानदार बारिश हुई है, बाहर घूम के आते हैं, या फिर चिल करते हैं, आज पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। तो बस वहीं पर आपकी परीक्षा जो शुरू हो जाएगी। इस पूरी तैयारी के अंदर, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मशीन बन जाओ, एकदम दृढ़ हो जाओ और बाहर घूमने जाओ ही मत, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप अपने टारगेट्स पहले पूरे कर लो। टारगेट्स पूरे हो रखे हैं तब आपको घूमने में, इधर उधर जाने में भी मजा आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं, है ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट वोस्ट करते हैं, आपको लगता है कि कितने खुश चेहरे हैं, सोशल मीडिया पर कितनी खुशी से वो दिख रहे हैं। एक्चुअल में इतना खुश वो चेहरा होता नहीं है जितना उस फोटो में दिख रहा है, क्योंकि काम पूरा नहीं होता, घूम रहे हैं, घूमने में मन लगता नहीं है, उधर से कोई कॉल आ रहा है कि ये काम पूरा नहीं किया, ये काम पूरा नहीं किया, तो उसको आधी से ज्यादा चिंता तो किस चीज की हो रही होती है, काम की हो रही होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सोशल मीडिया पर हमें दिखता है वो पूरा सच नहीं है। इसलिए खुद को इस पूरी तैयारी में अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से कंपेयर मत करना जो कि शायद आरएस की तैयारी नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि वो तो इस दौरान उनको तो कोई दबाव है नहीं कि भाई अगले संडे को टेस्ट है, मंडे को टेस्ट है, उसका पढ़ना है। वो तो बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे। आप उनकी फोटो सोशल मीडिया पर देख देख के सोचोगे अरे यार वो तो बढ़िया घूम रहे हैं, अपन यहाँ पर 10 बाय 10 के कमरे में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कंपैरिजन जो आपको शुरुआत से बता दूं कि इस प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना है। और हो सके तो थोड़े दिनों बाद जब एकदम अच्छे से एक्टिव हो जाओ पढ़ाई के अंदर, एकदम सीरियस हो जाओ, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो। बहुत बड़ा त्याग मांग लिया क्या, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो। इससे अच्छा तो सर आप जो कोई हार्ट मांग लेते, कोई ब्रेन मांग लेते, हमारा खून मांग लेते, वो दे देते। ये क्या मांग लिया, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो। कर सकते हो सोशल मीडिया डीएक्टिवेट। चलो आज ही आपको ऐसे कोई हम शपथ नहीं दिलाएंगे, थोड़ा सा आप पढ़ाई के अंदर सीरियस हो जाओ, हम आपको सीरियस कर दें, है ना, 1-2 महीने रुक जाओ, उसके बाद में आपको ऐसे सारे शपथ दिलाएंगे, ऐसे सारे काम करवाएंगे, सोशल मीडिया साल भर के लिए आपका छुड़वाएंगे। छोड़ने के लिए तैयार हो? चलो ठीक है, तो चलो अब थोड़ा पढ़ ले। चलो भाई, तो आज अपन जो है शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी, इंडियन पॉलिटी।